स्क्रीन पर दोस्तों, न्यूज़ 18 ने कल एक कार्यक्रम चलाया और उसका लब्बो-लबाब अगर हम एक सेंटेंस में कहें, एक पंक्ति में कहें तो वो ये कि 57% किसानों का मानना है कि किसानों को अपना आंदोलन बंद करना चाहिए। ठीक है साहब? मगर आप जानते हैं न्यूज़ 18 का मालिक कौन है? सर्वेसर्वा कौन है? ये शख्स मुकेश अंबानी। और आप भी जानते हैं कि इस वक्त किसान ने किन 3 उद्योगपतियों के बॉयकॉट का ऐलान किया है? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अनिल अंबानी। क्यों? क्योंकि इन तीनों की संपत्ति, इन तीनों की आय, इन तीनों की किस्मत पिछले 6 साल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इसलिए किसान जो है उन्हें टारगेट कर रहा है। और अब इनका जो चैनल है वो ये चला रहा है कि अधिकतर किसान इस आंदोलन से खुश नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये विरोधाभास नहीं है। आप क्या समझते हैं साहब? कुछ दिनों पहले इसी चैनल ने चलाया था कि सिंघू बॉर्डर पर ये जो आंदोलन चल रहा है उसके चलते अब तक 3,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मैं उस आंकड़े को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है गलत है, वो एक अलग मुद्दा है। मुझे प्रॉब्लम इस बात पर है आप जो प्रोपेगेंडा चला रहे हो। अगर आपको बातचीत करनी है तो सलीके से बातचीत करिए, क्योंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, वो किसान तो नहीं झुकने वाला, ये बात मैं समझ गया हूं। वो नहीं झुकने वाला है, वो वहीं पर टिका रहेगा। ठीक है? आप चाहे उसे जितना भी बदनाम करते रहिए, आप उसे खालिस्तानी बताइए, आप उसे देशद्रोही बताइए। वो किसान अगर किसी ठेले पर पिज्जा निकाल के बाकी भूखे किसानों को पिज्जा खिला रहा है या बर्गर खिला रहा है तो उसको लेके भी प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि देखो ये किसान जो है फुट मसाज करवा रहा है, जिम कर रहा है, पिज्जे और बर्गर खा रहा है। तो तुम क्या चाहते हो? और ये सवाल मेरा मोदी सरकार से नहीं है, इस देश की अग्रणी जाति के जो लोग हैं, मेरे जैसे लोग घर में बैठ के जो ज्ञान देते हैं, उनसे तुम क्या चाहते हो? आज से कई महीनों पहले, कई साल पहले जंतर मंतर पर तमिलनाडु का किसान आया था। उसने पेशाब और टट्टी खाई थी। जानते हैं कि नहीं आप? उसने पेशाब और टट्टी खाई थी अपनी बेबसी दिखाने के लिए। यही नहीं, उसने मुंह पर चूहे रखे थे, मरे हुए चूहे रखे हुए थे, ये बताने के लिए मैं कितना बेबस हूं। तब क्या आपका दिल पसीजा था? तब क्या जंतर मंतर पे उस किसान के हक के लिए आप उतर के आए थे, जो अब आपको इस बात पर आपत्ति है कि वो पिज्जा और बर्गर खा रहा है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2 दर्जन से ज्यादा किसान ठंड में ठिठुर कर मर चुके हैं इस आंदोलन में। और मैं बात कल बता चुका हूं, इनमें से कई लोग वो हैं जिनकी उम्र मुझसे भी कम है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना इस देश की जनता से, इस देश की सरकार से कि किसान को बदनाम ना करें। अगर आपको उसके साथ संवाद करना है तो सलीके से संवाद करें। दोस्तों, आप जानते हैं उस किसान को मुख्यधारा की मीडिया से समर्थन नहीं मिल रहा, मगर वो बहुत ही नायाब तरीके से सरकार का विरोध कर रहा है। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि फलाना तारीख को थाली बजाओ ताली बजाओ। याद है ना कि नहीं आपको? और उसके बाद भारत की जो जग हंसाई पूरी दुनिया में हुई थी उन तस्वीरों को लेकर। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, जैसे लोग सड़कों पर आ गए थे, थाली ताली बजाने लग गए थे, उसके बाद कोरोना का प्रकोप और बढ़ गया था। अब किसान क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी अगले मन की बात कर रहे हैं, उसी दौरान किसान आपसे अपील कर रहा है कि हम थाली भी बजाएंगे, ताली भी बजाएंगे, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात उस शोर में दब जाए। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं जानता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने हम सबसे थाली और ताली बजाने की अपील की थी तो मैंने भी बजाई थी ताली, और वो ताली मैंने बजाई थी देश के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। ठीक है? मगर उसके बाद जो मजाक बन गया उसको लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जाने लगी कि साहब ताली और थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, इस तरह की जो बातें हुई, उसको लेकर मुझे आपत्ति थी। और यही नहीं, मास मीडिया का इस्तेमाल किया गया था प्रधानमंत्री के संदेश को फैलाने के लिए। किसान के साथ दिक्कत यह है कि वो तो सिर्फ इसका ऐलान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है, इक्का दुक्का पत्रकार हैं जो उसकी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यधारा की मीडिया तो उसके खिलाफ है, उसके हित की बात कर ही नहीं रही है। तो इसलिए उसके लिए चुनौतीपूर्ण है हालात। वो कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करें तो उस दौरान थाली और ताली बजाइए। और ऐसा क्यों कह रहा है? वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सवाल करते हैं और उसका जवाब भी खुद ही दे देते हैं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो किसान की सुने और उसके सवालों का जवाब दे, बनस्पत कि आप जो हैं अपने सवालों का जवाब देते रहें। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना कि किसान ने जो ऐलान किया है ना, मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री उस दिन जब आपके मन की बात के दौरान कुछ किसान थाली और ताली बजाएंगे, उससे पहले ही आप उसे बातचीत के लिए बुला लेंगे, आप निजी तौर पर उस किसान से बात करेंगे ना? और जैसे मैंने कहा ना, किसान झुकने नहीं वाला है, क्योंकि न्यूज़ क्लिक के अमय तिरोडकर ने महाराष्ट्र के नासिक में बात की है कई किसानों से। करीब 40 किसान संगठन जो हैं 21 दिसंबर को नासिक से रवाना हो चुके हैं और वो रुख कर रहे हैं दिल्ली का।
क्या कह रहे हैं वो किसान? अमित तिरोडकर ने उनसे बात की, आइए सुनते हैं। मोदी सरकार 2014 से आज तक किसानों का जो दाम है वो दुगना करने की बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो उसका हमी भाव एमएसपी मिलना चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। और एमएसपी निश्चित होना चाहिए, एमएसपी के बाद वो माल जो है वो खरीद का यंत्रणा भी तैयार होना चाहिए, और उसके बाद जो वो खरीद की यंत्रणा अमल नहीं करता उसको सजा भी होनी चाहिए। ते काही सरकारनेच काय केलं काय नाही. इथून शेतकरी सगळा बुडवासारखा व्यापारी वर्ग वाणे मार्ग त्यांचा भाव चढवून तिला शेतकऱ्यांचा काही झाला नाही. 8-15 दिवस चाललं ते मार्केट 5-6 हजार रुपये, लगेच 1000, 1500, 2000 असेच झालं. आता खूप शेतकऱ्यांनी अजून कांदे लावून दिले, काहींनी ते बेभाव जाऊन राहिले. आणि काही अशा शेतकऱ्यांना आणलं, उळे भरून आणले, चांगल्याने ते उळे आपले 4-4 पाहिले ते झाले 50-50, 40-40 हजार रुपयाचे नुकसान. आम्हाला वाटतं की एवढे आम्ही आता पुढच्या 26 तारखेपासून बसलो. आज कमीत कमी शेतकरी जे तिथं आहेत, जवळजवळ 55 लाखाच्या आत बाहेर शेतकरी आहेत, त्याला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही आता दिल्लीला जाणार आहोत. ठिकठिकाणाला मुकाम पण आहेत आमचे. त्यांनी जे कायदे केलेले आहेत ते रद्द व्हा अशी आमची मागणी आहे. आतापर्यंत सरकारने काही त्याच्यावर निर्णय घेतला पाहिजे. मोदी सरकार कुठल्याही प्रकारे निर्णय घेत नाही, म्हणून आज संपूर्ण महाराष्ट्रात जो एक रस्ता आहे तो रस्त्यावर बसणार आणि जोपर्यंत निर्णय लागतो तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारे आम्ही हलणार नाही, असं आमचं मत आहे. जी हाँ, वो किसान पीछे नहीं हटने वाला। सरकार को भी समझना होगा कि अगर आपको उससे संवाद करना है तो सलीके से संवाद कीजिए, उसे बदनाम मत कीजिए दोस्तों। और आप जैसे कई लोग, मध्यम वर्गीय परिवार से लोग जो इस देश के कॉन्शियंस कीपर बताए जाते हैं, जो इस देश की आवाज की नुमाइंदगी कई बार करते हैं, मैं जानता हूं कि आपके व्हाट्सएप पर उस आंदोलन का मजाक उड़ाने के लिए कई चीजों का प्रचार प्रसार हो रहा है। मगर जैसे मैंने कहा ना, तमिलनाडु के उन किसानों को याद रखिए जिन्होंने मल और पेशाब पिया था अपनी बात को रखने के लिए, और उन 2 दर्जन से ज्यादा किसानों की याद रखिए जो अब हमारे बीच नहीं हैं, जो सिंघू बॉर्डर और रात में ठिठुर कर मर चुके हैं, कई जिनकी उम्र मुझसे भी कम है। उन्हें याद रखिएगा। मैं मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किसानों से बातचीत करने का ढोंग क्यों रच रहे हैं? आपकी बातचीत करने की कोई मंशा नहीं है, आप सिर्फ उसे बदनाम करना चाहते हैं, आप सिर्फ उसे निशाना साधना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले पंजाब के अंदर 14 आड़तियों पर इनकम टैक्स की रेड मारी गई, और अब पानीपत और जींद, जी हां, हरियाणा के पानीपत और जींद में भी आड़तियों के घर में रेड्स डाली जा रही हैं, इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले आपने कब आड़तियों पर ऐसे वक्त पे रेड मारी है, बताइए।